हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई सन 2026 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सेरही कोरेट्स्की हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, सेरही कोरेट्स्की जो किस देश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यूक्रेन के। अगला प्रश्न है, किस देश ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी भारत। तो अभी ना फ्रेंड्स, भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया है। ओके, जिससे अब भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पूर्व आरबीआई गवर्नर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रघुराम राजन को अभी हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। ओके, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में BOHR नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो अभी स्पेस एक्स ने BOHR नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह लॉन्च किया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में किस राज्य की ऊंझा जीरा और ऊड़ा सौंफ को भौगोलिक यानी GI टैग मिला है? तो अभी गुजरात राज्य की ऊंझा जीरा और ऊड़ा सौंफ को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में समान नागरिक संहिता यानी UCC समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो रंजना प्रकाश देसाई, यह अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी UCC समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको इनका नाम याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई, जिन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया? तो समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष पद पर। अगला प्रश्न है, भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस अश्वथ, यह अभी हाल ही में भारत के 98वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला, यह अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो देवजीत सैकिया ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई सन 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद हरियाणा में किया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है? तो नमो ग्रीन रेल। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल धीरज सेठ को अभी हाल ही में भारत के 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि अग्रवाल को अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, रवि अग्रवाल, जिन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पद पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड को अभी हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम मिश्रा को अभी हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? अनुपम शुक्ला, जिन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर। ओके। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली यह अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट प्रश्न है, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।